सभी को नमस्ते। हम भगवत गीता के ऊपर चर्चा कर रहे थे और भगवत गीता में हमने छठे अध्याय तक विस्तृत विचार किया है और छठे अध्याय के 20वें श्लोक तक हमने कल भी विचार किया है। आज हम 21वें श्लोक से विचार करते हैं और इस अध्याय में योग का वर्णन है और योग हठ योग के रूप में तो यहां पर नहीं दिखाई देता है। हठ योग कहे तो आसन आसन आदि जो क्रिया है उसका यहां पर वर्णन नहीं, लेकिन समाधि का अच्छी तरह से वर्णन आया। और योग जो है वह मुख्य रूप से समाधि का यहां पर वर्णन है। मन को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग हुआ है। मन का नियंत्रण करना ही इसका मुख्य लक्ष्य है यहां पर योग का, क्योंकि यह निष्काम कर्म योग का अंग बना। लेकिन जब बैठने की बात आती है तो स्थिरता पूर्वक बैठना, उसके लिए शरीर की विक्षिप्तता को खत्म करना पड़ता है। और शरीर की विक्षिप्तता कैसे खत्म होती है? तो तब हठ योग शुरू होता है। इसीलिए आसन जब बात आई, स्थिर बैठने की जब बात आई थी, तो वहां पर यह समझना चाहिए कि उसी का यह आसन जो है, उसी के ही अंग जो बैठना है, उसी का स्थिर पूर्वक जो बैठना है, उसी के ही अंग है। क्योंकि योग दर्शन में भी जो मूल सूत्र है उसमें स्थिरम सुखम आसनम यह आया है और उसी के साथ स्थिरता पूर्वक कैसे बैठा जाए उसी के लिए अन्य आसनों का भी वर्णन कर रखा है व्यास भाष्य में। तो अगर ऐसा ही यहां पर करते तो कोई निषेध भी नहीं है, लेकिन विशेष यह है कि यहां पर समाधि का वर्णन है। अच्छा, तो आगे आगे हम चलते हैं। तो इन्होंने बताया था कि यत्रो प्रमति चित्तम निरुद्धम योग सेवया तत्र चैवात्मात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। बोलते हैं यत्र, जहां योग सेवया चित्तम निरुद्धम, जहां योग का सेवन करके चित्त निरुद्ध होकर के उपरमते, उपराम को प्राप्त हो जाता है, अर्थात चित्त की वृत्ति संपूर्ण शून्य हो जाती है। तत्र चैव यत्र चैव आत्मना आत्मन पश्यन्, जहां वो आत्मा को आत्मा से देखने लग जाता है, तब वह आत्मनि संतुष्यते, तब वह अपनी आत्मा में ही संतुष्ट हो जाता है। बाह्य विषयों से उसका मन, उसकी जो बाह्य विषयात्मक वृत्तियां हैं वह सब निवृत्त हो जाती है और अपने दृष्ट, अपने स्वरूप की ओर अभिमुख होने लगती है। अपनी आत्मा में वो संतुष्टि की भावना को प्राप्त कर लेता है। विषय तुष्टि खत्म हो जाती है। आगे कहते हैं तो क्या है वहां पर, किस चीज में इतना सुख आएगा, संतुष्ट होता है? तो बोलते हैं कि आगे बताते हैं कि सुखम अत्यंतिकम यत्तद् बुद्धि ग्राह्य अतीन्द्रियम वेत्ति यत्र न चेवायम इसितस् चलति तत्त्वतः। बोलते हैं कि आत्यंतिकम सुखम यत्तद्, वहां क्या है? आत्यंतिक सुख है। और वो कैसा है? बुद्धि ग्राह्यम, वो बुद्धि के द्वारा तो ग्राह्य है, लेकिन अतीन्द्रियम, वो अतीन्द्रिय है, वो इंद्रियों के द्वारा ग्राह्य, इंद्रियों के द्वारा, इंद्रियों से अतीत बुद्धि के द्वारा ग्राह्य जो सुख है उसको व्यक्ति वह जानता है। जो आत्यंतिक सुख है, जो बुद्धि के द्वारा ग्राह्य, जो इंद्रियों से अतीत है, बुद्धि के द्वारा ग्राह्य है, उसको वह वहां जानता है। उस सुख का वो अनुभव करता है, परमानंद की अवस्था में होता है।
ऐसा महान सुख है, इसलिए आनंद रूप है परमात्मा। स्वावलंबन आ जाता है, विषयावलंबन परास्त हो जाता है, प्रकृति का आलंबन गया। क्योंकि यहां पर जो सुख शब्द है ये प्रयोग किया है, ये इसीलिए किया है कि बाह्य जो सुख की हमें धारणा है वह क्या है, वास्तविक नहीं। आनंद परस्यैव, जो आनंद है वह परम पिता परमात्मा का ही है। जो सुख है, वास्तविक सुख है, वह अपनी आत्मा का है। विपरीत भावना हो जाती है। जैसे हम वो देखते हैं ना, कोई मीठा पकवान बना रखा हो, आचार्य शंकर कहते हैं कि जैसे मीठा पकवान होता है ना, गुड़ से बना हुआ होता है, वैसे ही उसमें जो मिठास है वह उस पकवान की नहीं होती है, वह गुड़ की होती है। लेकिन हम ये बोलते हैं कि ओ ये मिठाई है, ये मिठाई बहुत मीठा लग रहा है, ये रसगुल्ला बहुत मीठा। रसगुल्ले की मिठास, चीनी की मिठास। ऐसे ही संपूर्ण संसार में जो आनंद है वह परम ब्रह्म का है। आनंद परस्यैव, आनंद जो है परम पिता परमात्मा का है। जो इसीलिए वह बुद्धि के द्वारा अतीन्द्रिय है, उसमें जब स्थित हो जाता है, जो बुद्धि के द्वारा ग्राह्य लेकिन इंद्रियों का जो विषय नहीं बनता। अतीन्द्रिय, अतीन्द्रिय इंद्रियों का विषय नहीं, लेकिन बुद्धि के द्वारा जो ग्राह्य है उसका वह अनुभव करता है, वह योगी अनुभव। और यत्र न चैवायम स्थितस् चलति तत्वतः, तत्वतः वास्तव तत्व से, यत्र स्थितः अयम, यह जहां पर स्थित हो जाता है, तत्व से जहां ये स्थित है, न चलती, वहां से यह विचलित नहीं होता। अर्थात जिस तत्व में वो स्थिर है, फिर वहीं वो इसकी स्थिरता बन जाती है, वहां से वो विचलित नहीं होता। क्योंकि परम सुख आनंद बाह्य विषयावलंबन की तरफ क्यों जाए। बताते हैं, यम लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते नादिकम ततः, यम लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते नादिकम ततः, यस्मिन् स्थितो न दुखे न गुरुणापि न विचाल्यते। यम लब्ध्वा चा परम लाभम न अधिकम, न अधिकम ततः मन्यते। यम लब्ध्वा चा परम लाभम, जिस तत्व को प्राप्त करके, यम लब्ध्वा अपरम लाभम न मन्यते, कोई दूसरा लाभ नहीं मानता। अर्थात यही परम लाभ, इससे बढ़कर कोई अन्य लाभ है। नादिकम तथा अपरम मन्यते। यम लब्ध्वा चा यम लब्ध्वा, यम लाभम लब्ध्वा, जिस लाभ को प्राप्त करके, ना अधिकम ततः अपरम मन्यते, जिस लाभ को प्राप्त करके वह अधिक लाभ नहीं मानता है। अर्थात उससे अधिक कोई लाभ ही नहीं होता, इसलिए अधिक लाभ भी नहीं मानता है, क्योंकि यही परम लाभ है, आत्म तत्व की प्राप्ति। यम लब्ध्वा अपरम लाभम, जिसको लब्ध्वा, यम लब्ध्वा, जिस लाभ को प्राप्त करके, ना ततः अधिकम मन्यते, वह उससे बढ़कर के कोई लाभ नहीं मानता है। और क्या, यस्मिन स्थितो न दुखे, जिसमें स्थित होकर के, गुरुणा दुखेन अपि ना विचाल्यते, जिस तत्व में वह स्थित होकर के भयंकर दुख भी आए वह उसको विचलित नहीं कर सकता है, वह ऐसा स्वरूप है। कितना भी दुख आ जाए, ये ऋषि मुनि इस आनंद में मस्त रहते थे। उन्हें कोई ये प्राकृतिक भौतिक स्थिति उन्हें विचलित नहीं कर सकी, क्योंकि वह परम लाभ है। परम लाभ के मिल जाने पर तुच्छ लाभ, तुच्छ आनंद, तुच्छ आसक्ति में वो क्या फंसे। इतना प्यारा श्लोक है, यम लब्ध्वा अपरम लाभम न मन्यते, जिसको यम लब्ध्वा, जिसको प्राप्त करके,
यम लाभम लब्ध्वा, जिस लाभ को प्राप्त करके, ततः अधिकम न मन्यते, उससे, ततः अधिकम लाभम न मन्यते, उससे बढ़कर के कोई लाभ नहीं मानता। जिस लाभ को प्राप्त करके उस लाभ से बढ़कर के कोई लाभ नहीं मानता, उस परम लाभ को प्राप्त करके भयंकर दुख भी आए उससे व्यक्ति विचलित नहीं। अब बताते हैं योग की परिभाषा। तम विद्यात योग, तम तम विद्यात दुख संयोग वियोगम योग संचितम, यस्मिन स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्ण चेतसा। कितना प्यारे श्लोक। यम तम विद्यात दुख संयोग वियोगम योग संचितम, यम तम विद्यात, देखो दुख संयोग वियोगम, दुख का जो संयोग है उसका वियोग, दुख का संयोग, दुख का जो संयोग है उसका वियोग। देखो दुख स्पर्श है ना, दुख के स्पर्श, संयोग मन स्पर्श, दुख का जो स्पर्श हुआ है उसका वियोग, दुख संयोग वियोग, दुख के संयोग का वियोग जो है, तम योग तम तम योग संजितम विद्यात, उसी को तुम योग नाम से समझो। योग यही है कि जो तुम्हारी विषयों के साथ आसक्ति हो रखी है, संयोग हो रखा है, उसका वियोग हो जाना, उससे हट जाना है, इसी को ही योग तुम समझो। दुख के संयोग का वियोग को, तम उसी को ही योग संजितम विद्यात, उसी को ही योग से समझना चाहिए, अर्थात विषयासक्तियों का पूर्ण लोप हो जाना, आनंद मग्न स्थिति में रहना, अपनी आत्मा में स्थित रहना है? बोलते हैं उसी को क्या है, आगे लिखते हैं कि अनिर्विण्ण चेतसा, अनिर्विण्ण चित्त के द्वारा। कैसा चित्त? अनिर्विण्ण चित्त के द्वारा, वैराग्य युक्त चित्त के द्वारा। अनिर्विण्ण चेतसा सा योगा निश्चयेन योक्तव्य, पूर्ण वैराग्य के साथ उस योग को निश्चय पूर्वक करना चाहिए, उस योग में लगना चाहिए, वैराग्य होना चाहिए योग के साथ। आगे भी कहेंगे कि अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गिरियते, और निर्विण्ण चित्त के द्वारा ऐसा वैराग्य हो कि विषय मन के अंदर स्पर्श न कर सके। वैराग्य बने त्याग। ऐसा त्याग हो कि जो चित्त, या कुछ लोग कहते हैं विशिष्ट राग इति विराग, और विरागस्य भाव कर्मो व वैराग्यम, अपने कर्तव्य के प्रति विशिष्ट राग जब आता है, दृढ़ता का राग आ जाता है, तो अन्य विषयों के प्रति थोड़ा महत्व कम हो जाता है। इसी प्रकार जब परमात्मा के प्रति विशिष्ट राग हो जाए तो जगत के राग थोड़ा विचलित हो जाए। तो यहां पर विशिष्ट राग को देना है वैराग्य के द्वारा, मतलब अनिर्विण्ण चित्त के द्वारा। विद धातु है, और विद धातु का अर्थ है विदलिर लाभे भी है, विद ज्ञाने भी है, और उससे क्या बनता है? विण्ण बनता है, और निर्विण्ण बनेगा, अर्थात ऐसी स्थिति, चित्त की ऐसी स्थिति जहां
कुछ न प्राप्त करने के भाव हो और विषयों के प्रति कोई लगाव ना हो, ऐसा भाव से, ऐसे चित्त से योगो सहयोगो निश्चयेन योक्तव्यो, उस योग को निश्चय पूर्वक करना चाहिए। योग की प्रधानता है योक्तव्य के साथ कर्मवाच्य प्रयोग। आगे भगवान कहते हैं कि संकल्प प्रभवान कामान सर्वांस त्यक्त्वा, संकल्प प्रभवान कामास त्यक्त्वा सर्वान शेषतः मनसेवेन्द्रिय ग्रामम विनियम्य समन्ततः। संकल्प प्रभवान कामान, संकल्प के प्रभाव से ही काम पैदा होता है ना? तुमने देखा है बहुत सारे, लेकिन जब तक उसमें संकल्प पैदा ना हो, ये मेरे को और इसको मुझे करना, ये बहुत सुंदर है इसलिए मुझे इसे करना है, इसको प्राप्त करना, ऐसा संकल्प से कामना पैदा होती है। संकल्प जहां मन में उठा, और संकल्प कैसे संकल्प दिया, संकल्प का मतलब ये है कि उसका विकल्प ना उठ रहा हो, केवल एक तरफा उठ गया कि मेरे को प्राप्त चाहिए, ऐसे से ही कामना पैदा होती है। देखा, चिंतन आरंभ हुआ, चिंतन की प्रगाढ़ता बढ़ गई और क्या है, कामना पैदा हो। चिंतन के साथ में कामना अनन्य रूप से जुड़ करके चिंतन को भी भटकाने लगती है, चिंतन रूपी मस्तिष्क को भी सक्रिय हो जाता है कामना के साथ में मिलकर, और कामना की पूर्ति के लिए अपने अनंत हाथों को फैलाने लगता है मस्तिष्क, हाथों को कहे तो विचार वृत्तियों को। इसलिए जितने भी काम है, काम से ही, संकल्प के प्रभाव से ही काम पैदा होते हैं, मनोवृत्तियां पैदा होती हैं, इच्छाएं पैदा होती हैं, और सर्वान अशेषतः त्यक्त्वा, उनको संपूर्ण रूप से त्याग करके। और आगे बताते हैं कि मनसा मनसा एव इंद्रिय ग्रामम समन्ततः विनियम्य, और मन के द्वारा सारी कामनाएं जो है, मन के द्वारा, मनसा एव इंद्रिय ग्राम, मन के द्वारा इंद्रिय ग्राम मने समुदाय, इंद्रिय के समुदाय को समन्ततः नियम्य, चारों ओर से नियंत्रित करके, अर्थात मन को पूरा कंट्रोल करके, शनै शनै उपरमित बुद्ध्या धृति गृहीतया आत्मसंस्थम मनः कृत्वा न किंचित अपि चिंतयेत्। आगे लिखते हैं कि धीरे फिर क्या करना है, बोल रहे हैं कि बुद्ध्या धृति गृहीतया, बुद्धि के द्वारा, और धृति गृहीतया, धृति को धारण करके, शनै शनै उपरमित, धीरे धीरे क्या होना है, उपराम को प्राप्त होना है, अर्थात चित्त की वृत्तियों को शांत करते जाना है, बुद्धि के द्वारा और धृति के द्वारा, धैर्य के द्वारा। धैर्य साहस के लिए बोलते हैं, कितने बार ऐसी स्थिति, अरे नहीं होगा, नहीं होगा, धैर्य धारण करें, धैर्य धारण करके बुद्धि के द्वारा होगा। धीरे धीरे उपराम को प्राप्त होना है, मन को शांत करके आगे बढ़ना है। उपरमिथनि शनि उपरमित, फिर क्या करना है, बोला आत्म, फिर अंतिम में आत्म संस्तम मनः कृत्वा, फिर क्या है, मन जो है जब ऐसे जा रहे हो धीरे धीरे, जो अंतिम में जो चिंतन करने वाला मन है, उसे भी क्या आत्म संस्तम कृत्वा, आत्मदेव को अंदर समर्पण कर देना, उसको भी उसे स्थापित कर देना, उसी में विलीन कर देना। और क्या करना है, न किंचित अपि चिंतयेत्, सारी चिंताओं को छोड़ देना चाहिए, सारी तनाव टेंशन को छोड़ दो, मन को आत्मा के अधीन कर दो।
क्योंकि मन तो एक साधन है ना, मन ये एक साधन है। जैसे हमें अभी हम हमारी ये आंखें हैं ना, अभी थोड़ा देखते हैं, मैं आपको देख रहा हूं या आप मेरे को देख रहे हैं, तो किससे देख रहे हैं? आप देख रहे हैं, किससे देख रहे हैं? आंखों से देख रहे हैं। तो आप एक कर्ता हैं और आंखें आपके लिए क्या है? करण है, देखने का साधन है। अतः आंखें साधन है और आप कर्ता है ना? तो ये साधन है और आप कर्ता है, या मैं करता हूं, ये मेरे साधन है, या यूं कहूं कि मैं लिखता हूं, मैं लेखक हूं और ये मेरा क्या है? लिखने का साधन है, और इसके माध्यम से मैं क्रिया करता हूं, लिखने का लेखन क्रिया संपादन होता है। मैं करता हूं, आंख मेरी साधन है, इसके द्वारा देखने की क्रिया संपादित हो, ये सुंदर है, ये अच्छा है। अतः मन करता है और उसका करण ये आंखें हैं। इस आंखों के द्वारा हम अच्छा रूप देखते हैं तो हमें दुख दुख होता है, और बुरा रूप देखते हैं तो अच्छा रूप देखते हैं तो बुरा रूप देखते हैं तो दुख होता है, और अच्छा रूप देखते हैं तो सुख होता है। किसके द्वारा? आंखों के द्वारा। ऐसे ही अंदर भी है, हमारी आत्मा है, हमारी आत्मा के पास अपने सुख दुखों को देखने का एक साधन है। आत्मा में जो सुख दुख होते हैं उनको देखने का जो साधन है वह मन है, साधन है ये आत्मा का। अगर इसको भी हम आत्मा के पास अर्पित कर दें, देखो, अगर हम क्या है, करण को कर्ता समझ लें तो गड़बड़ी हो जाती है, और हम ज्यादातर करण को कर्ता समझ लेते हैं। बस इसको परमात्मा को दे देना, ले तेरी ले, सब कुछ उसी को समर्पित कर देना, और कुछ नहीं करना है, क्योंकि आत्मदेव की कृपा से सब कुछ चल रहा है, उसका उसी को समर्पण कर दो, और न किंचित अपि चिंतन, कुछ नहीं चिंतन। बोलते हैं कि आगे लिखते हैं कि आत्मसंस्थम मनम कृत्वा यतो यतो निश्चरति मनस मनस चंचलम अस्थिरम ततस्ततो नियमे तदात्मानं वशम। लेकिन बोलते हैं कि जब जब मन क्या है, चंचल होके चलने लगे, तो वहां से उसे हटा करके उसी में उसको बारंबार लगाना। अगर बोलते हैं यतो यतो निश्चरति मनस चंचलम अस्थिरम, बोलता है कि जो ये अस्थिर मन है, यतो यतो निश्चरति है, मनस चंचल अस्थिरम, बोलते हैं कि जैसे जैसे मन क्या है, अस्थिर चंचल मन जैसे जैसे क्या है, विचलित होने लगे, हटने लगे हैं, ततो ततो फिर उसको वहां वहां लगा करके, और फिर क्या है, ततस्ततो नियम्य एतद, इस मन को वहां वहां उसको लगा करके, एतद, फिर इसको क्या करना है, आत्मनि एव वशम नयेत, फिर इसको क्या है, अपनी आत्मा के बस में ही अपनी आत्मा का ही बस में ही कर देना चाहिए। ये अपने बस में नहीं, अपने अहंकार के बस में नहीं, ये उस परम तत्व को समर्पित करना है जो हमारे अहंकार से भी पूछे, यो बुद्धे प्रशस्तु स, जो बुद्धि के पीछे है उसको देना है। आगे कहते हैं प्रशांत हेनम प्रशांत मनसम हेनम योगिनम सुखमुत्तमम उपैति शांत रजसम ब्रह्म भूतम कलमशम। यहां पे योगी का गुणगान चल रहा है, योगी की स्तुति चल रही है। योग अपनाए, प्रवृत्ति वाक्य है। बोलते हैं प्रशांत मनसम एनम योगिनम, बोलते हैं शांतम रजसम ब्रह्म भूतम अकलमशम, ब्रह्म भूत जो ब्रह्म स्वरूप में स्थित हो गया है, ब्रह्म हो गया है,
अकलमशम, जिसने सारे कलमशों को छोड़ दिया है, जिसके सारे कलमश पाप खत्म हो गए। न कलमशम अकलमशम, जो ब्रह्मभूत हो गया, ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त हो गया, जिसने सारे पापों को छोड़ दिया है, सारे पाप खत्म हो गए। शांत रजसम, जिसके अंदर रजोगुण की सारी क्रियाएं समाप्त हो गई। और ब्रह्मभूतम दिया है, रजसम दिया है। रजस क्या है? यहां पर उपलक्षण है, अर्थात जिसके तमोगुण, रजोगुण और शतोगुण तीनों ही खत्म हो गए। निर्विशेष स्थिति है ब्रह्मभूत। तो जिसके ये तीनों गुण खत्म हो गए, रजसम का शांत रजसम, जिसके क्या है, रजोगुण शांत हो गए, अर्थात रजोगुण ना लेकर के तीनों गुण लेना है, क्योंकि ये उपलक्षण है। और शांत मनसम, जिसका मन अब क्या हो गया, शून्य हो गया। ऐसा कौन? एनम योगिनम, यह जो योगी है वह उत्तमम सुखम उपैति, वह श्रेष्ठ सुख को प्राप्त करता है। उसको आनंदमय सुख, जो सर्व उत्तम सुख है, वह मिलता है। वह शो अपनी आत्मा का सुख है। ये बोलने का तरीका है, क्योंकि वो तो सुख के साथ अभिन्न है। भेद सुख है, सुख तो वहीं पर होगा जहां पर दो चीजें हों, कोई सामने हो, और क्या है, भोग्य और भोक्ता हो, वहीं पर सुख तो होगा। सुख की पहचान ये है कि जो भोग्य और भोक्ता के बीच में हो, है ना। ये क्या है? स्वयं बिना कारण, बिना इंद्रियों का ऐसा सुख है कि जिसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता है। अतीन्द्रिय है, लेकिन बुद्धि ग्राह्य है। बुद्धि ग्राह्य का मतलब यह है कि बुद्धि से उसे प्राप्त, बुद्धि के द्वारा उसे प्राप्त किया जा सकता है। बुद्धि के द्वारा प्राप्त करने का मतलब वह चिंतन की पराकाष्ठा में पहुंच करके उस झलक, उस आनंद का पता चलता है। ध्यान देना, वो मिलता नहीं है, उसका पता चलता है, इसलिए वो बुद्धि ग्राह्य है। नहीं तो बुद्धि भी यहां विसर्जित है, क्योंकि उपनिषदों में बताया गया है कि वह सुख स्वरूप है। इसीलिए क्या है, वो बुद्धि ग्राह्य, बुद्धि के द्वारा उसकी झलक, उसका पता चलता है। जैसे हम क्या है कि यहां से हम बुद्धि के द्वारा खगोल का पता कर दे, अपने दिमाग के द्वारा उसको समझ ले, अनुमानों के प्रमाण के द्वारा उसको यहां समझ ले, लेकिन इसका मतलब यह नहीं होता कि हम एक चंद्रमा में पहुंच गए। सिद्धांतों का पता जैसे लग जाता है, इसी भूलोक में ऐसे ही बुद्धि के द्वारा उसके आनंद, उस सुख स्वरूप का पता लग जाता है, लेकिन बुद्धि के द्वारा वो ग्राह्य नहीं है। बुद्धि, उसका सुख जो स्वरूप है, वो बुद्धि के द्वारा ग्राह्य नहीं है। बुद्धि केवल अनुमान और क्या है, प्रमाणों का माध्यम से उसका निश्चय कर सकती है, इसलिए कहा गया बुद्धि ग्राह्य। अतीन्द्रियम, तो इंद्रियों से परे है। अप्रमेय है, वो प्रमा का विषय नहीं बनता है, वो प्रमाण का विषय नहीं बनेगा, मन का विषय नहीं बनेगा। अच्छा, आगे कहते हैं तो वो परम सुख को प्राप्त कर लेता है। आगे कहते हैं युंजन नैव सदात्मानम योगी विगत कलमश सुखेन ब्रह्म संस्पर्श मत्यंतम सुखमश्नुते। युंजन्नैव सदात्मानम योगी विगत कलमश सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखमश्नुते। अब बोलते हैं युंजन्नैव सदात्मान, योगी विगत कलमशः, बोलते हैं विगत कलमशः, सारे पापों से रहित हो जाने पर। सदा
आत्मानं युंजन, योगी क्लेशों से रहित होकर के सदा आत्मा का ध्यान करता हुआ योगी जो है, सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम, सुख पूर्वक वह ब्रह्म का स्पर्श कर लेता है। और फिर क्या, अत्यंतम सुख मश्नुते, वह अत्यंत सुख का खाता है, असुम धातु खाता है, भोग करता है अर्थ है, लेकिन अनुभव करता है यह अर्थ। ऊपर भी व्यक्ति शब्द आ रखा है। बुद्धि ग्राह्य अति, वहां पर व्यक्ति शब्द आया, अनुभव करता है। अच्छा, अब कहते हैं आगे, वैसे चले आगे, क्योंकि धातु नाम अनेक अर्थ, संस्कृत में धातु एक अर्थ नहीं, अनेक अर्थ है, और प्रसंग उसका द्योतक है। प्रसंग में उसका अर्थ प्रसंग के अनुरूप लगाना चाहिए, सिद्धांत के अनुरूप लगाना चाहिए। आगे कहते हैं, सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि इच्छते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन। सर्वभूतस्थ आत्मानं सर्वभूतानि चात्मनि, बोलते हैं योग युक्त आत्मा, जिसकी योग से युक्त हो गई है आत्मा, सर्वत्र समदर्शन, जो सर्वत्र समानता का दर्शन करता है, ऐसे योगी सर्वभूतस्थ आत्मानम, वह सारे भूतों में आत्मा को, और आत्मनि सर्वभूतानि, और आत्मा में सर्व भूतों को, इच्छते मैंने देखता है। जो योग युक्त आत्मा, जो योग युक्त व्यक्ति है, जो योग युक्त हो चुका है, योग माने जुड़ चुका है, युक्त माने ध्यान से, जो आत्मा अर्थात परमात्मा से जुड़ चुकी है जो आत्मा, और उसको कैसा है, सर्वत्र समदर्शन, जिसको सर्वत्र समानता का दर्शन होता है, ऐसा योगी। सर्वभूत अस्थ आत्मानम, सारे जीवों में वो क्या देखता है, आत्मा को देखता है, अर्थात परमात्मा को देखता है। और सारे भूतों को, पहले तो यह है कि सारे भूतों में वो किसको देखता है, आत्मा को देखता है, भूतों में आत्मा को देख रहा है, और फिर आत्मा में वो उन सारे भूतों को देखता है, अर्थात उसको सर्वत्र अपनी आत्म रूप में, अपनी आत्मा में शब्द दिखाई देते हैं, और सब में अपनी आत्मा दिखाई देती है। आत्मा शब्द का अर्थ परमात्मा करने में भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है। आगे बोलते हैं, भगवान कहते हैं, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति, तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। भगवान कहते हैं कि यो माम पश्यति सर्वत्र, सर्वत्र यो माम पश्यति, जो मेरे को हर जगह देखता है, और मही सर्वम पश्यति, और मेरे में सब कुछ देखता है, मेरे को सब जगह देख रहा है, और सबको मेरे में देख। पहले तो ये बताया आत्मा में देखता, अब भगवान बोल रहे हैं कि जो मुझको सब में देख रहा है, और सबको मेरे में देख रहा है। आत्मा का अभिन्न, पहले आत्मा शब्द बताया, अब ईश्वर, दोनों अभिन्नता है, कोई ये नहीं। आगे ये तो बता दिया, आगे बोलते हैं भगवान कि तस्य हम न प्रणश्यामी, उसके लिए मैं कभी अदर्शन नहीं होता हूं। नश धातु का अर्थ नाश, नाश माने अदर्शन,
अर्थात उसके लिए मैं कभी दूर नहीं। और साचा में न प्रणश्यति, और वह मेरे लिए कभी दूर नहीं होता है। मैं उसके लिए दूर नहीं होता हूं, और सा में न प्रणश्यति, और वह मेरे लिए कभी दूर नहीं होता, और मैं उसके लिए कभी दूर नहीं होता हूं। अर्थात मेरे वो सामने है और उसका मैं सदा सामने। तस्य अहम न प्रणश्यामि, उसके लिए मैं अदर्शन नहीं होता हूं, दूर नहीं होता हूं। और सच सा, और वह योगी, और चा मैंने, और सा मैंने वह, मैं मैंने मेरे लिए न प्रणश्यति, दूर नहीं होता है, अर्थात पास में। मैं उसके लिए दूर नहीं होता हूं और वह मेरे लिए दूर नहीं होता। मैं उसके लिए दूर नहीं होता हूं और वह मेरे लिए कभी दूर नहीं होता, अर्थात हम दोनों सब क्या है, पास पास रहते हैं। या ये करते हैं, तस्य हम न पर्णस्यामि, उसके लिए मैं कभी, उसे कभी मैं छोड़ता नहीं हूं और वह मेरे से कभी दूर नहीं होता है। सच में न पर्णस्यति अस्तु, पर बात ये है, वह ईश्वर कभी अपने से दूर नहीं होगा। हम ईश्वर से कभी दूर नहीं हो सकते हैं और हमसे कभी ईश्वर दूर नहीं हो सकता है। अगर हमें यह भाव आ जाए, क्या, कि योमाम पश्यति सर्वत्र, जो मुझे सब जगह देखता है और सबको मेरे में देखता है, वह मेरे से कभी दूर नहीं हो सकता है और उससे मैं कभी दूर नहीं हो सकता। अर्थात सब परमात्मा सदा पास। इसलिए जो साथ छोड़ दे वह संसार है, और जो साथ न छोड़े वह ईश्वर है। जो साथ छोड़ दे वह संसार है, और जो साथ न छोड़े वह ईश्वर है, वह भगवान है, कभी साथ नहीं छोड़ता। तस्य हम न प्रणश्यामि, स च मे न प्रणश्यति। आगे लिखते हैं, सर्वभूत स्थितम यो माम भजत्येकत्वमास्थित, सर्वथा वर्तमानोपि स योगी मयि वर्तते। क्या आगे कहते हैं, अब केवल भगवान यहां पर अपनी व्यापकता का वर्णन कर रहे हैं। बोलते हैं, सर्वभूत स्थितम यो माम भजत्य एकत्व आस्थित, जो सर्व जीवों में मुझे एकत्व भाव से स्थित देख करके भजन करता है। सर्वभूत स्थितम यो माम एकत्वम आस्थितम भजति, जो सारे भूतों में मुझ स्थित परमात्मा को एकत्व भाव से भजन करता है। एकत्व भाव से भजन करने का यही है कि मैं सेवक सचराचर रूप राशि भगवंत, मैं इस यह रूप राशि परमात्मा की है और मैं इसका सेवक। तब जो भी करो वह सब परमात्मा का अर्पण होता है। एकत्वम आस्थितम भजति, सर्वथा वर्तमानोपि, सदा माने सर्वदा, सर्वथा शब्द दिया, सर्वथा का अर्थ है सदा, और उसके बाद वाद दिया है वर्तमानोपि, वर्तमान दिया है, और उसके बाद सर्वथा, इस तरह सर्वदा का अर्थ है भूतकाल और भविष्य काल और वर्तमान काल, तीनों कालों में योगी मई वर्तते, वह योगी मेरे में ही व्यवहार कर रहा है। उसका संपूर्ण व्यवहार मेरे में ही हो रहा है। योगी मई वर्तते, वह योगी मुझे प्राप्त होता है। आगे भगवान ने और ही चलाक मार दी, आत्मोपमेन सर्वत्र शमम पश्यति यो अर्जुन, सुखम वा यदि वा दुखम स योगी मई वर्तते। भगवान कहते आत्मोपमेन सर्वत्र यो यो माम पश्यति अर्जुन, हे अर्जुन, आत्मा की उपमा से जो मेरे को सब जगह देखता है, आत्मा की उपमा से, जैसे मेरे को दुख हो रहा है ऐसे दूसरे को भी दुख होता है, जैसे दूसरे को दुख होता है ऐसे मेरे को भी दुख होता है।
जैसे सुख में सब प्रसन्न होकर के आनंदित होते हैं, वैसे वैसे मैं भी होता हूं, जैसे मैं होता हूं ऐसे दूसरे भी होते हैं। इस प्रकार आत्मोपमेन, आत्मा की उपमा से, सर्वत्र आत्मोपमेन सर्वत्र समम पश्यति, इस प्रकार हर जगह समता को देखता है। आत्मा की उपमा, यही हमारी मूलभूत संस्कृति है, आत्म उपमा की। सारा भारत विश्व इसी संस्कृति, इसी एकता के कारण जीवित रहा है। अखंड भारत की संरचना इसी नींव पर थी कि हमने सबने परस्पर दुखों की सहानुभूति के अनुसार अपना व्यवहार चलाया, सुखों की अनुभूति के अनुसार अपना व्यवहार चलाया, दूसरे के सुखी में सुखी और दूसरे के दुखी में दुखी रहे। यही हमारी एकत्व का भावना थी, यही नियम वहां काम कर रहा था। आत्मोपमेन सर्वत्र समम पश्यति यो अर्जुन। कैसा? सुखम वा यदि वा दुखम। किसको देखता है? सुख और दुख को। जो ऐसा देखता है आत्मा और आत्मा की उपमा की दृष्टि से, स योगी परमो मतः, वही मेरे योग में, वही योगी मेरे मत में परम श्रेष्ठ योगी कहलाता है। यह सब वो योगी, मेरे योग में परम योगी है। और ऊपर मई वर्तते, सब ये ऐसा लग रहा है जैसे निष्काम कर्म योग का ही वर्णन चल रहा हो यहाँ पर, योगी शब्द से। अब अर्जुन की थोड़ा सा कुछ प्रसन्न आता है, वही योगी मेरे को प्राप्त होता है। लेकिन अर्जुन को मन में एक शंका उठ गई है। आत्मोपमेन सर्वत्र समम पश्यति यो अर्जुन। आत्मा की उपमा से जो सर्वत्र, आत्मा की आत्मा आत्मा की उपमा से जो सर्वत्र, या ऐसे कर सकते हैं कि सुखम वा यदि वा दुखम, सुख और दुख को आत्मोपमेन, आत्मा की उपमा से, समम पश्यति, जो सम देखता है, स योगी परमो मतः, वह योगी मेरे दृष्टि में श्रेष्ठ है। आत्मा, सुख और दुख को आत्मा की उपमा से जो सर्वत्र समान, आत्मा की उपमा से सर्वत्र समान देखता है, हे अर्जुन, वही योगी मेरे मत में परम श्रेष्ठ है। यह इसका अन्वय इस प्रकार भी कर सकते हैं। आगे क्या? अर्जुन प्रश्न करने लगा, अर्जुन के मन में प्रश्न उठ रहे हैं और वह प्रश्न करता है। अर्जुन वाचो, कहता है कि योयम योगस्त्वया प्रोक्त। यहाँ पर अर्जुन को कुछ बोलना पड़ा। जिस योग की बात आप कर रहे हैं, आप बोल ही रहे हैं, कहे थोड़ा सा मेरे को भी तो बोलने दो महाराज। तो अर्जुन ने सीधा बोलना शुरू किया, बोले अर्जुनो वाच योयम योगस्त्वया प्रोक्त सामेन मधुसूदन तस्य हम न पश्यामि चंचलत्वात् स्थितिम स्थिरा। बोलते हैं योयम योगस्त्वया प्रोक्त सामेन मधुसूदन, हे मधुसूदन, साम्येन, क्षमता का, समता बुद्धि से, योयम योगस्त्वया प्रोक्त, जो आपने योग को मुझे कहा है, जो साम्य साम्य बुद्धि से साम्येन, जो साम्येन, समता बुद्धि से युक्त योग जो तुमने मुझे कहा है, योयम योगा, जो यह योग है, त्वया, जो तुमने साम्येन प्रोक्त, समता बुद्धि से कहा है।
या कुछ लोग ये भी करते हैं कि जो साम्येन, समता से युक्त युक्त जो योग आपने मुझे कहा है, ऐसा भी अर्थ। या त्वया साम्येन, या जो आपने, जो समता पूर्वक आपने मुझे योग कहा है, ऐसा भी अर्थ करते हैं। और कुछ क्या लोग का अर्थ करते हैं कि त्वया मैंने आपने, जो साम्येन समता से युक्त योग अयम मया प्रोक्तः, जो आपने समता से युक्त मुझे योग, नहीं त्वया है, साम्येन समता, थोड़ा सा, हे मधुसूदन, हे मधुसूदन, जो तुमने योयम, जो तुमने मया, योयम त्वया माने तुमने, योग प्रोक्त, जो तुमने योग कहा है, कैसा, साम्येन जो समता से युक्त है, जो तुमने, योयम योग साम्येन उक्त, जो तुमने यह योग समता से युक्त योग मुझे कहा है, तस्याहम न पश्यामि, उस योग को मैं नहीं देख रहा। क्यों नहीं देख रहे हो? बोला चंचलत्वात् स्थितिम स्थिरा, मेरी स्थिति चंचल होने के कारण स्थिर नहीं रह रही। एतस्य हम न पश्यामि चंचलत्वात् स्थितिम स्थिराम, मैं क्या है, इसको मैं नहीं देख रहा हूं, क्योंकि मेरी जो स्थिति है वो चंचल होने के कारण स्थिर नहीं रह सकती है। एतस्य हम न पश्यामि, एतस्य अहम न पश्यामि, मैं इसको नहीं देख रहा, मैं इसको नहीं देख पा रहा हूं, क्योंकि चंचलत्वात्, चंचल होने के कारण, क्या, स्थिति, स्थिराम स्थिति, मेरी स्थिति क्या है, चंचल होने के कारण मैं इसे नहीं देख रहा हूं, क्योंकि आप कहेंगे मेरा मन चंचल है, सब भूल जाए, और भूला है अर्जुन। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया, और उत्तर गीता में अर्जुन सब भूल गया, और तब भगवान ने उसे फिर क्या है, भगवान ने अर्जुन को हड़काया वहां पे, और कहा, जब अर्जुन कहता है कि प्रभु मैं तो भूल गया हूं, युद्ध युद्ध स्थल था, युद्ध के बाद बहुत सारे युद्ध मैंने लड़े, वो तो मैं भूल गया। तब भगवान ने कहा कि मैंने योगस्थ होकर के तुझे गीता का ज्ञान दिया है, उस ज्ञान को अब मैं दोबारा नहीं दे पाऊंगा, वो ज्ञान, उस ज्ञान की पुनरावृत्ति होनी मेरी अब संभव नहीं। तब भगवान उसके ज्ञान तो दिया, लेकिन वह ज्ञान इतना स्पष्ट नहीं हो पाया, इतना जितना स्पष्ट यहाँ है उतना स्पष्ट वहां नहीं। अस्तु, कहता है स्थिति में क्या है, इस ज्ञान को स्थिर तो नहीं देख पा रहा हूं, क्योंकि मेरी स्थिति क्या है, अत्यंत चंचल है। हाँ, कि वो अपना मन को साधन करने के लिए है, उसने क्या है, योग के विषय में प्रश्न किया, कि मन को रोकने के विषय में प्रश्न किया। बोला मन ही मित्र है और मन ही शत्रु है। पीछे कहा भी है, तो यह मन मित्र कैसे बने, इसके लिए वो प्रश्न करता है। चंचलम ही मना कृष्ण परमाथि बलवत्रणम, तस्या हम निग्रह मन्ने वायु रिव सुदुष्करम। चंचलम ही मना कृष्ण, हे कृष्ण, चंचलम मन, मन क्या है, चंचल है, बलवत बलवान है, दृढ़ है, और प्रमाथि हटी है। क्या बोल रहा है, ये जो मन है ये बड़ा चंचल है, बड़ा हटी है, प्रमाथि है, और बलवान है, दृढ़ है,
दृढ़ का मतलब ऐसा दृढ़ है कि इसके अंदर सहसा, अगर उसने निश्चय ठान लिया तो शरीर चाहे कट भी जाए लेकिन फिर भी पीछे नहीं हटता। दृढ़ है, बलवान है, कैसे भी कैसे निश्चय कर लिया तो कैसे भी कैसे दुर्गम कार्य को कर दिया। बलवान है और क्या है, दृढ़ है, न टूटने वाला है, और क्या है, साथ में हटी है, अकड़ी भी है, इतना होने पर भी चंचल है। पहली जो स्थिति है वह बिल्कुल निष्कृष्ट की है, और जो बाद की स्थिति है जो मन की, वह क्या है, थोड़ा उच्चतम स्थिति है। लेकिन उच्चतम स्थिति वालों में जो ऊपर के गुण हैं, ये कौन कौन से, बलवत और दृढ़म, ये क्या है, थोड़ा ऊपर की स्थिति है। यह क्या है, मन में तब रहती है जब व्यक्ति किसी दृढ़ निश्चय पर होता है। लेकिन सामान्य स्थिति यह है कि मन सदा क्या चंचल है और क्या है, परमार्थी है, हटी है, हट कर रहा है और चंचलता में फंसा हुआ है। चंचलता का मतलब यही है कि वह उसके अंदर जो मनोभाव हैं वह सब क्या है, बदलने वाले। मन बदल रहा है, मन जिद भी कर लेता है, और मन कभी कभी दृढ़ निश्चयी हो जाता है, और मन कभी कभी बहुत बलवान बन जाता है। ये स्थिति मन की है। तो हे कृष्ण, यह मन बड़ा चंचल है, हे कृष्ण यह मन बड़ा हठीला है, हे कृष्ण यह मन बहुत बलवान है, और यह मन दृढ़ है। मैं इसके साथ मेरी नहीं चल रही, इसके साथ मेरी मस्तिष्क की बस की बात नहीं है। यह अगर हट बांध दे तो उल्टे से उल्टे काम कर दे, उल्टे काम करने के लिए हट बांध तो उल्टे से उल्टे काम कर दे, और हट बांध दे तो अच्छा से अच्छा काम कर दे। इसके साथ मेरी नहीं लग रही है। तस्या अहम निग्रह मन्ने, इसको मैं इतना, निग्रह मने उसको बांधना, एकाग्र करना, एक विषय में लगाना, उसको पकड़ना, उसको अपने अधीन करना। तस्य अहम निग्रह मन्ने, तस्य अहम निग्रह मन्ने, मैं उसका निग्रह, उसको अपने बस में करना ऐसा दुष्कर मानता हूं। वायु रिव सुदुष्करम अहम मन्ने, मैं उसको वायु के जैसे पकड़ना, जैसे हवा को पकड़ना मुट्ठी में दुष्कर है, कठिन काम है, ऐसा ही मैं इस मन को पकड़ना और अपने बस में रखना मानता हूं। मैंने जैसे असंभव हवा को अपने नियंत्रण में रखना है, ऐसा ही कठिन मैं इस मन को अपने बस में रखना मानता। तस्य अहम, उसका मैं, निग्रह मैंने अपने बस में करना, वायु रिवसु दुष्करम मन्ने, उसको मैं अपने बस में रखना हवा के जैसे दुष्कर कार्य मानता। यह है बात। मतलब मेरा मन पर नियंत्रण नहीं है, मन का मेरे ऊपर नियंत्रण हो रहा है। योग दर्शन की प्रासंगिकता यहाँ है। योग दर्शन के कुछ सूत्र हैं, उनको ऐसा लगता है जैसे भगवान ने स्वयं यहाँ पर रख दिया है। भगवान नुवाच, भगवान ने कहा। बोलते हैं क्या कि असंशय महाबाहु मनो दुर्निग्रम चलम अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येन च। भगवान बोलते हैं असंशय महाबाहो मनो दुर्निग्रम चलम, इसमें कोई, हे महाबाहो, असंशय, इसमें कोई भी संशय नहीं है कि मनो दुर्निग्रम चलम, मन को इस मनोचलम मैंने इस चंचल मन को, दुर्निग्रम मैंने अपने अधीन करना,
यह क्या है? इसमें कोई संशय नहीं है कि मन को अपने बस में करना बहुत कठिन है। असंशय, इसमें कोई संशय नहीं है कि मन दुर्निग्रह, जो क्या है, अत्यंत कठिनता पूर्वक निग्रह होने चंचल मन को। तो कह रहे हैं इसमें कोई संशय नहीं है कि क्या, असंस असंशय महाबाहु मर मनो दुर्निग्रहम चलम। असंशयम, इसमें कोई संशय नहीं है कि दुर्निग्रहम, कि मनोचलम दुर्निग्रहम, कि मन को क्या है, दुर्निग्रह करना बहुत कठिन है। इसमें कोई संशय नहीं है। जो तुम बोल रहे हो बात बिल्कुल ठीक है। किंतु तू, अभ्यासेन, तू का अर्थ है किंतु, अभ्यासेन, अभ्यास के द्वारा, और वैराग्येन, और वैराग्य के द्वारा, च गिरियते, मन को कंट्रोल किया जा सकता है। ये योग दर्शन का सूत्र है। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध। अभ्यास योग दर्शन में आया है कि अभ्यास और वैराग्य के द्वारा मन को अपने कंट्रोल में किया जा सकता। और उन्हीं तत्र स्थितो यत्नो अभ्यास, उनमें ही क्या करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। इन दोनों का ही अभ्यास करना चाहिए, मन को अपने अधीन करने के लिए, और विषयों की, मन को अपने अधीन करने के लिए, और विषयों के प्रति वैराग्य को धारण करके मन को सदा अपने अधीन करना चाहिए। इसका अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास और वैराग्य से उसको ग्रहण किया जा सकता है। अभ्यास क्या, दोष बुद्धि, दोष बुद्धि मतलब ऐसा दोष बुद्धि नहीं कि मन से दोष बुद्धि बनाए। दोष बुद्धि का तात्पर्य है कि बाहर पूर्ण निरीक्षण करें, और जब आप निरीक्षण करेंगे तो आपको लग जाएगा कि वो, इसका साथ मेरे साथ नहीं रह सकता है, ये बदलने वाले हैं, ये एक दिन बदल करके छूट करके नष्ट हो जाएंगे, फिर दुख है। इसलिए दोष बुद्धि से और दोष दर्शन से और अभ्यास के द्वारा इस मन को अपने वश में करना है। असंशया आत्मना योगो दुष्प्राप्य इति मे मति, वस्य तो आत्म, वस्य आत् वस्यात् वस्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायत। असंशयात्मना योगो दुष्प्राप्य इति मे मति। नहीं, असंयतात्मना, असंयत आत्मना, जिसकी आत्मा संयत नहीं है, अर्थात जिसकी आत्मा सम्यक प्रकार से, यत मैंने यत है, संयत, संयत नहीं है, अर्थात जिसकी आत्मा में संयम नहीं है, जिसकी आत्मा योग युक्त नहीं, असंशय, असंयत आत्मना योगो, असंयत आत्मना, आत्मा के द्वारा, अर्थात असंयत आत्मना के द्वारा योग दुष्प्राप्य इति मे मति, उसके लिए योग क्या है, दुष्प्राप्य है, खल प्रत्यांत, दुष्प्राप्य, उसके लिए योग क्या है, दुष्प्राप्य है। जिसकी आत्मा में योग नहीं है, जिसकी आत्मा संयत नहीं है, जिसकी आत्मा संयमी नहीं है, वह योग को प्राप्त नहीं करा, दुष्प्राप्य है उसके। लेकिन वस्य आत्मना तु यतता शक्यो वाप्तुम उपाय, वश्य आत्मना यतता शक्यो वाप्तुम उपायत।
यतता वश्यात्मना, यतन करते हुए, जिसकी अपनी आत्मा वश में है उसके द्वारा, उपायतः आप तुम शक्य, उसके द्वारा, उपाय के द्वारा इस आत्मा को निग्रह किया जा सकता है, उसके द्वारा इस आत्मा को वश में किया जा सकता है। वश्य आत्मना, वश्य आत्मना का अर्थ है जो यतनशील है और जिसका अपना मन वश में है, वह व्यक्ति उपाय के द्वारा अर्थात अभ्यास और वैराग्य के द्वारा आप तुम शक्य, वह इसे प्राप्त कर सकता है, इस स्थिति को प्राप्त कर सकता है। मन से परे जा सकता है, मन के ऊपर अपना कंट्रोल कर सकता है, मन को अपने अधीन रख सकता है, मन के अधीन नहीं हो सकता है। अर्जुन फिर कहता है, अर्जुन प्रश्न कुछ कर रहा है, भगवान है। अर्जुन फिर कहता है कि अर्जुन कहता है, अर्जुनो वाच, महाराज ये तो ठीक है, लेकिन किसी ने अगर योग किया हो लंबे समय से और वो मर गया तो उसकी क्या स्थिति होगी? है, बचपन में योग किया और वो क्या हो गया, खत्म हो गया, तो उसका योग तो बेकार ही हो गया, है ना। इस जन्म में उसे योग का कोई फल ही नहीं मिला, तो योग बेकार हो गया। तो अर्जुन के मन में यह प्रश्न था कि योगी लगे हैं और वो मर गया, बीच में ही मर गया, तो क्या उसकी दुर्गति होगी, उसका क्या होगा? अर्जुन के मन में प्रश्न है। कहीं ऐसा न हो कि सुबह शाम मैं थोड़ा ध्यान करूं परमात्मा का और युद्ध स्थल में गया और कभी कहीं कुछ हो गया, तो मेरी भी क्या स्थिति होगी? तो वो भगवान से प्रश्न करता है। अर्जुन उवाच अयति सर्वयोपेता योगा चलित मानस अप्राप्य योग संसिद्धिम काम गतिम कृष्ण गच्छति। हे कृष्ण, अयति जो यति नहीं है, लेकिन सर्वयोपेता वह श्रद्धा से युक्त है, और क्या है, योगा चलित मानस, और योग से जिसका मन क्या है, हट गया है। जो क्या है, अयति है, लेकिन श्रद्धा से युक्त है, और योगा चलित मानस, और योग से जिसका मन क्या हो गया है, विचलित हो गया। अप्राप्य 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 योग संसिद्धिम अप्राप्य, वो योग की संसिद्धि को प्राप्त न करके काम गतिम कृष्ण गच्छति, हे कृष्ण वह किस गति को प्राप्त होगा? है? जो क्या है, योगी नहीं है, अयति है, यतनशील नहीं है, और क्या है, श्रद्धा से युक्त है, लेकिन इसका क्या हो गया, योग से मन क्या हो गया, विचलित हो गया है, और वो योग सिद्धि को तो प्राप्त करेगा नहीं है। योग संसिद्धि अप्राप्य, वो योग संसिद्धि को प्राप्त न करके वह किस गति को प्राप्त होगा? कृष्ण, उसकी क्या गति होगी? अब भगवान, तस्चिन्नो भय विभ्रष्ट छिन्ना भ्रमिव नश्यति, अप्रतिष्ठो महाबाहु विमूढ़ो ब्राह्मण। बोलते हैं, हे कृष्ण, वो कहते हैं कि अप्रतिष्ठो महाबाहु विमूढ़ो ब्राह्मण, विमूढ़ो हो, जो क्या है, मोह से रहित, विमूढ़ हो गया है, जो मोह से युक्त है, विशेषण मूढ़, जो अत्यंत क्या हो गया है, मोह से युक्त है। ब्रह्मण पथि, वो ब्रह्म की प्राप्ति के मार्ग में अप्रतिष्ठा, वह स्थिर न होने के कारण
वो अप्रतिष्ठा, वो स्थिर न होने के कारण। उभय माने दोनों ओर, अर्थात जो विमूढ़ है और ब्रह्म ब्रह्म पथ में स्थिर नहीं हो सका है, तो उभय उभय विभ्रष्ट, कहीं वह दोनों जगह से विभ्रष्ट तो नहीं हो जाता है। कश्चिन नो भय विभ्रष्ट, कहीं वो दोनों जगह से भ्रष्ट तो नहीं हो जाता है। किस प्रकार बोला, छिन्ना छिन्ना अब्रह्मिव नश्यति, वह क्या है, जैसे बादल होता है ना, जैसे छिन्न अभ्र माने बादल क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। न तो वो जो आकाश में बादल हो और हवा चले और वो बिखर जाता है और वो फिर लुप्त हो जाता है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो क्या है, विमूढ़ है और क्या है, विमूढ़ मोह से युक्त है, और जो क्या है, ब्राह्मण पथि अप्रतिष्ठ, जो ब्राह्मण के मार्ग, जो ब्रह्म के मार्ग में नहीं लगा हुआ है। और कहीं ऐसा तो नहीं है कि जैसे बादल क्या हो जाते हैं, आकाश में नष्ट हो जाते हैं, कहीं ऐसा ही वो नष्ट तो नहीं हो जाता है। अर्थात उभय, दोनों ओर से वो नष्ट, यह लोक और परलोक उसके दोनों नष्ट तो नहीं हो जाते योगी के लिए। ठीक, अब देखो, ये सब क्या है, मृत्यु के विषय में प्रश्न है। अर्थात कोई योग कर रहा है, वही अयति है, लेकिन उसके अंदर श्रद्धा है और योग से उसका मन विचलित हो गया है, तो वह योग सिद्धि को प्राप्त न होकर के वो कहां जाएगा। और जो क्या है, विमूढ़ है, जो व्यक्ति बिल्कुल विमूढ़ है, मोह से युक्त है, ब्राह्मण पथि में वो स्थित नहीं हुआ है, ऐसा व्यक्ति जो विमूढ़ है और क्या ब्राह्मण पथ में स्थित नहीं हो पाया, और है ऐसा जो व्यक्ति है, कहीं वो ऐसा तो नहीं जैसे आकाश में बादल है, उन आकाश में ही खत्म हो जाता है, बीच में ही खत्म हो जाता है, ना नीचे नीचे वो ना नीचे आता है और ना वो कहीं ऊपर जाता है, वो बीच में ही जैसे खत्म हो जाता है। कहीं ऐसा ही तो नहीं वो कि वह व्यक्ति, उस व्यक्ति के हुआ भाई कि परलोक में भी उसे कुछ ना मिले, इस लोक में भी उसे कुछ ना मिले, ऐसे ऐसे व्यक्ति की क्या दशा होती है। ये मेरा संशय है। एतन में संशयम, एतन में संशयम कृष्ण छेत्तुम मरहस्य शेषत, त्वदन्य संशयस्यास्य चेता न युपपद्यते। हे एतन में संशयम कृष्ण, हे कृष्ण यह मेरा संशय है। चेत्तुम अर्हसि अशेषता, अशेषता चेत्तुम अर्हसि, इसको पूर्ण अशेषता मैंने पूर्ण रूप से छेत्तु मैंने छेदन, तुम अर्हसि तुम कर सकते हो। इस प्रश्न जो मेरा यह संशय है, इसका छेदन तुम ही कर सकते हो। जो मेरा यह प्रश्न है कि जिसकी श्रद्धा नहीं है और योग से जिसका मन विचलित हो गया है, उसको कौन सी गति होती है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसका यह लोक भी भ्रष्ट हो गया है और वह लोक भी भ्रष्ट हो गया है। ऐसा जो मेरा संशय है, इसका छेदन केवल आप ही कर सकते हैं। त्वदन्य संशय, त्वदन्य संशयस्यास्य चेता न युपपद्यते, त्वदन्य आपसे अन्य, अस्य संशयस्य चेता न ये उपपद्यते, तुमसे अन्य इस संशय का चेता कोई मुझे लगता नहीं है। अर्थात इस संशय को तुमसे अन्य कोई व्यक्ति नहीं बता सकता है। क्यों? क्योंकि भगवान ने पीछे कहा था कि मैं सारे जन्मों को जानता हूं, लेकिन तू इसे नहीं जानता है और भी इसे नहीं जानते हैं, क्योंकि कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण क्या है, भगवान है, योगेश्वर है।
फिर भगवान उवाच, भगवान ने आगे बोलना शुरू किया, पार्थ नेवेह नामुत्र विनाशस्तस्य न विद्यते न ही कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। यह बात सत्य है कि जिस व्यक्ति ने कुछ अच्छे गुण किए हैं उसकी दुर्गति नहीं होती। बोला, हे पार्थ, न एव इह ना अमुत्र, बोला न तो इस मनुष्य योग में और न अमुत्र न दूसरे लोक में, तस्य विनाश विद्यते, उसका विनाश नहीं होता है। कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात न गच्छति। हे तात, जिसने कल्याण, जिसका कल्याण किया गया है, जिसने कल्याण किया है, अच्छा काम किया है, उसकी कभी दुर्गति नहीं होती। कल्याण कारक कर्म करने वाले की, कल्याण कृत, कल्याण कर्म करने, अर्थात जिसने अच्छा काम किया है, कश्चित दुर्गतिम तात न गच्छति, उसकी कभी दुर्गति होती ही नहीं है। जिस इंसान ने अच्छा काम किया हो, भगवान कहते हैं कि उसकी कभी दुर्गति होती ही नहीं। न तो इस लोक में उसकी दुर्गति होती है, न परलोक में होती है। दुर्गति हमेशा उसी की होती है जो बुरे काम करता है। जिसने थोड़ा सा भी अच्छा काम किया है, वह आगे अच्छा काम करते हुए अगर अपना जीवन की चर्या बना देता है और पूर्ण रूप से सफल ना हो सका, तो अगले जन्म में आकर के फिर उसे सफल भगवान कराता है। प्राप्य पुण्य कृताम लोका नुसिता शाश्वती क्षमा शुचीनाम श्रीमताम गृहे योग भ्रष्टोपि जायते। भगवान आगे कहते हैं, प्राप्य पुण्य कृताम लोका, पुण्य कृताम लोकान, उसित्वा, पुण्य कृतान लोकान उषित्वा, पुण्यकृत लोगों में रह करके, जो पुण्यशाली लोग हैं उनमें वह रह करके, पुण्यकृताम लोकान उसिता शाश्वती समा। हाँ, ऐसा होगा कि पुण्यकृताम, जो पुण्यशाली व्यक्तियों के लोकान माने लोगों को, प्राप्य माने प्राप्त करके, और शाश्वती समाह, शाश्वती माने लंबे समय तक, समाह माने शाश्वती माने लंबे, समा माने समय तक, उसित्वा माने रह करके, माने पुण्यशाली के लोगों को प्राप्त करके और लंबे समय उन लोकों में रह करके, वह योग भ्रष्ट व्यक्ति, वह योगी रह करके सूची नाम श्रीमताम गृहे है। सूची नाम माने पवित्र, और श्रीमताम गृहे माने धनाढ्यों के घर में, योग भ्रष्टोपि जायते, जो योग भ्रष्ट व्यक्ति होता है वह उनके घर में जन्म लेता है। और ऐसी जगह वो लेता है, वो जो जीवन के प्रारंभिक भोग है वो उनको सब देख लेता है। गरीबों के घर में एक सबसे बड़ी समस्या यह होती है कि भक्ति तो पलती है, लेकिन अभावात्मक भक्ति पलती है। नहीं है तो छोड़ दिया, घर चल गए जंग। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि मैं धनाढ्यों के घर में जन्म लेता हूं। भगवान कहते हैं कि योग भ्रष्ट व्यक्ति धनाढ्यों के घर में जन्म लेता है, ताकि वह पहले ही सुख सुविधा को देख करके उससे विराग होने लगता है। गौतम बुद्ध भी धनाढ्य के घर में जन्म लिए। ये सब राजाओं के पुत्र इसीलिए हुए कि उन्होंने पहले सब कुछ समझ लिया था और फिर क्या, निर्वाण के लिए प्राप्त हुए। पहली स्थिति, पहला है। अभी अथवा भी कहेंगे, अथवा
अथवा अथवा वहां जन्म लेगा, अथवा योगिनामेव कुले, अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमता। अथवा भगवान कहते हैं कि धीमताम योगिनाम कुले भवति, अथवा उस योग भ्रष्ट का जन्म, धीमताम माने बुद्धि वाले बुद्धिमान योगियों के घर में उसका जन्म होता है। बोला एक, और यहां पर एक चीज कह दी कि एतद ही दुर्लभतरम लोके, बोला ऐसा दुर्लभ है लोक में, कैसा, ईदृश जन्म, ऐसा ऐसा जन्म इस लोक में क्या है, दुर्लभ है, जो क्या है, योग भ्रष्ट योगियों के घर में जन्म लेता है और उसको वहां से योग का मार्ग मिलने लग जाता है, जीवन की कृतार्थता होने लग जाती है। ऐसा जन्म तो क्या है, दुर्लभ है। भगवान दुर्लभ बताते हैं, एतदि दुर्लभतरम लोके जन्म यदि दृश्यम, यदि दृश्यम। यदि ईदृशम जन्म दुर्लभम, ऐसा जन्म क्या है, आगे कहते हैं। तो क्या होता है? जब वो जन्म लेता है तो बोला उसकी सारी तैयारी शुरू होने लग जाती है, पहले से ही तैयारी होने लगी। तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पूर्व देहिकम, यतते च ततो भूय संसिद्धौ कुरुनंदन। हे कुरुनंदन, तत्र तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पूर्व देहिकम, जो उसने पूर्व देहे, पूर्व देहे भव पूर्व देहिकम, जो उसने पूर्व देही में अपना जो ज्ञान को लिया था, तत्र तम लभते, वह उस योगी के घर में उसको तुरंत प्राप्त कर लेता है, या तत्र मैंने उस जीवन में उसे तुरंत प्राप्त कर लेता है। जो उसके पीछे के कर्म थे, जो भ्रष्ट हुआ था किसी कारणवश, उसके जो क्या थे उस समय ज्ञान जो ग्रहण कर रखा था उस देह में, वह उसको यहाँ क्या है मिलने लग जाता है, वो उसके साथ यहाँ तुरंत पैदा होने, उसके विकसित होने लगता है, क्योंकि विनाश नहीं होता है उसका। इसीलिए है कि कोई व्यक्ति गीता, उपनिषद, इन ग्रंथों को बहुत जल्दी याद कर देता है, क्योंकि वह पहले योगी था पूर्व जन्म में, इसीलिए उसको शास्त्र जल्दी कंठस्थ होने लग जाते हैं। और किसी को तो अपनी माथा पच्ची सी कुछ भी कर दे, एक सूत्र भी याद नहीं होता। ये सब क्या है, ईश्वर प्रदत्त होता है। तत्र तम बुद्धि संलभते वह यतते च ततो भूय संसिद्धो कुरुनंदन। और फिर उसके बाद क्या कर, ततो भूय यतते, और फिर वो उससे ज्यादा परिश्रम करता है, संसिद्धो संसिद्धि, जब तक संसिद्धि को प्राप्त नहीं हुआ तब तक वह क्या करने लगता है, यत्न करने लगता है। इसीलिए आगे लिखते हैं कि संसिद्धो, संसिद्धि में ततो भूय यतते, वह संसिद्धि में उससे ज्यादा यत्न करने लगता है। जो उसे पहले मिला है वह कर्म उसको लेकर के संसिद्धौ है, तत्र तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पूर्व देहिकम, जो उसने क्या है, तत्र तम बुद्धि संयोगम, उसका वहां पर उसके साथ बुद्धि का संयोग होने लगता है, जो उसने पहले प्राप्त किया था पूर्व देह में, उसका उसे बुद्धि, वह उसकी बुद्धि को प्राप्त होने लगता है। फिर वह क्या है, संसिद्धि के लिए ततो भूय, उससे ज्यादा यतते, यत्न करने लगता है। हे गुरुनंदन, यह संबोधन है। आगे कहते हैं, आगे कहते हैं कि पूर्वाभ्यासेन तेनेव ह्रियते ह्यपसोऽपि स जिज्ञासुरपि योगस्य ब्रह्म शब्दाति वर्तते है।
बोलते पूर्वाभ्यासेन तेनेव ह्रियते अवसोऽपि स। बोलो पूर्व अभ्यास के द्वारा, जो उसने पहले अभ्यास किया, बोलते हैं पूर्वाभ्यासेन, पूर्व अभ्यास के द्वारा, तेने एव पूर्व अभ्यासेन, उस जो उसने पहला अभ्यास किया है, अबसोपि सन ह्रियते, वह अपने वह चाहता हुआ भी न इस मार्ग में खींचता जाता है। यही विशेषता है, वह कुछ भी करे अपने सामर्थ्य से, वह इस मार्ग में खींचा जाएगा। अबसोपि सब है, पराधीन होकर के इस मार्ग में खींचा ही जाता है। तेनैव पूर्वाभ्यासेन अबसोपि स ह्रियते, पूर्व अभ्यास के द्वारा अबसोपि, अबस होने पर परतंत्र होकर के ह्रियते, वह खींचा जाएगा, या उसकी बुद्धि ह्रियते है। ह्रियते, ह्रिय हरण्य धातु है, खींचना ही अर्थ ले लेते हैं, या उसकी उस तरफ क्या है, वो उसका मन चुराया ही जाएगा है। और ऐसा क्या, योगस्य जिज्ञासु, वह योग का जो जिज्ञासु है, फिर वह शब्द ब्रह्माति वर्तते, वह शब्द ब्रह्म का भी अतिक्रमण कर जाता है। वह शब्द ब्रह्म का भी अतिक्रमण कर जाता है। अब यहां पर शब्द ब्रह्माति वर्तते है, यहां पर शब्द ब्रह्म का अर्थ लोगों ने विभिन्न किया है, लेकिन शब्द ब्रह्म का अर्थ यहां पर क्या लेते हैं कि वेदों के द्वारा जो बताए गए सकाम कर्म है, उनका वह अतिक्रमण कर जाता है। जो वेदों के द्वारा विहित काम्य कर्म है, उनका वह अतिक्रमण किया जाता है। शब्द ब्रह्मा, वेद के द्वारा बताए गए जो मार्ग है, जो क्या है कर्म कांड है, उनका वह अतिक्रमण करता जाता है। अनेक प्रयत्नाद्यत मानस्तु योगी संशुद्ध, योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धिस ततो याति पराम गति। बोलते हैं यत प्रयत्न मान प्रयत्नात यत मानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धिस ततो याति पराम गति। संशुद्ध किल्बिषः, जिसके सारे किल्बिष पाप नष्ट हो गए, ऐसा प्रयत्नात, प्रयत्न करता हुआ यतमान योगी, यतनशील योगी, प्रयत्न करने से, प्रयत्न करने से प्रयत्नात यत मानस्तु, प्रयत्नात पंचमी, प्रयत्नात प्रयत्न करने से, संशुद्ध संशुद्ध किल्बिषः, प्रयत्न करने से जिसके कल कल संशुद्ध किल्बिषः, जिसके किल्बिष पाप शुद्ध हो गए, अर्थात जो पापों से रहित हो गया, ऐसे यतमान यतनशील जो क्या है योगी है, वह अनेक जन्म संसिद्ध, वह अनेक जन्म से संसिद्ध होकर के ततो याति पराम गति, फिर वह क्या है परम गति को प्राप्त कर लेता। या इसका यह भी अर्थ कर सकते हैं कि प्रयत्नात, प्रयत्न से, परिश्रम करने से, इस जन्म के परिश्रम करने से, तथा अनेक जन्म से संसिद्ध होने के कारण
संशुद्ध किलबिषा, जिसके किलबिष पाप नष्ट हो गए हैं, ऐसा यतमान योगी पराम गतिम याति ही, वह क्या है, श्रेष्ठ गति को प्राप्त कर लेता है। अंतिम में वो क्या है, कुछ इस जन्म का कर्म, कुछ उस जन्म का कर्म, दोनों मिल करके वह परम गति को प्राप्त कर लेता है। यह उस योगी की स्थिति है जो पहले योग भ्रष्ट हुआ था। आप समझना, आपके अंदर अगर धर्म के कुछ गुण हैं और आप अगर धर्म की ओर खींचे जा रहे हैं बिना बाधे हुए, तो समझना कि आपके लिए ये ईश्वर का पहले का बनाया हुआ रास्ता है, जो आपको क्या है, उन्नति की ओर ले जा करके ही रखेगा। और भगवान ने यही तो पीछे कहा था, भगवान ने पीछे भी यही कहा था कि क्या है, कि स्वल्पमप्यस्य त्रायतो में, स्वल्प धर्म भी तुमने कर दिया है इस जीवन में अगर, तो अगले जन्म में क्या है, तुम महान भय से भी पार करके, इस संसार रूपी भय से पार होकर के परम सिद्धि को प्राप्त कर लोगे। आगे देखो, आगे कहते हैं, अब देखो यहां पर जो कहते हैं, अब ये तो कर्म, यह तो क्या है, योग का वर्णन चला है, लेकिन कर्म योगी क्या, अब भगवान श्री कृष्ण कर्म योगी का ही फिर वर्णन करते हैं। क्योंकि योग का वर्णन है, लेकिन भगवान कभी ये नहीं कहेंगे अर्जुन के लिए कि हे अर्जुन तू योगी बन। योगी बनाना ध्येय नहीं है, ध्येय को ध्यान में रखना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण को, अर्जुन को योद्धा बनाना है और कर्म में लगाना है। इसलिए इस भाव को ध्यान में रखते हुए भगवान कहते हैं, तपस्येभ्यो अधिको योगी, तपस्वियों से श्रेष्ठ योगी है। कौन सा योगी, निष्काम कर्म योगी, जो तप में लगा हुआ है, जो क्या, जिसने अन्न ध्यान, अन्न पानी सब कुछ छोड़ रखा है और हठ योग की साधना को लेकर के, योग की साधना को लेकर के परमात्मा में लगा है, उससे भी श्रेष्ठ कौन है, योगी है। और ज्ञानी भ्योपि मतो अधिक, ज्ञानी का अर्थ है कि जो क्या है, निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना में लगे हैं, कर्म सन्यासी जो व्यक्ति है, जिसने सब कुछ छोड़ दिया है, उस ज्ञानी से भी श्रेष्ठ कौन है, अधिक कौन है, योगी है। और कर्मी व्यस्चाति को योगी, और जो मीमांसकों के द्वारा बताए गए हैं कर्म, उन कर्मों से, इस यज्ञ से ये होगा, इस यज्ञ से यह होगा, ये जो सकाम कर्मों का वर्णन किया गया है, उन कर्म करने वाले व्यक्तियों से भी श्रेष्ठ कौन है, योगी है। इसलिए तस्मात् योगी भव अर्जुन, हे अर्जुन इसलिए तू योगी बन, अर्थात निष्काम कर्म योगी बन। और निष्काम कर्म योगी ऐसा नहीं, एक तो ज्ञान के साथ है। यहां पर भगवान आगे कहते हैं कि योगी नाम अपि सर्वेशम मद गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम स मे युक्त तमो मत। यहां पर कहा कि योगी नाम अपि सर्वेशम मद गतेन अंतरात्मना, योगी नाम अपि सर्वेशम, योगी नाम सारे योगियों में भी, सारे योगियों में भी सर्वेशाम योगीनाम मद गतेन अंतरात्मना, सारे योगियों में भी मद गतेन अंतर आत्मना यो माम भजति, सारे योगियों में भी जो अंतर आत्मा से मेरा, सारे योगियों में भी जो श्रद्धावान, सारे योगियों में भी अंतर आत्मा से जो श्रद्धावान माम भजते, मेरा भजन करता है, सा में युक्त तमो मत, वह मेरे मत में श्रेष्ठ योगी है। क्या बताया, योगियों में भी है, सारे योगियों में भी जो अंतर आत्मा से, जो अंतर आत्मा से श्रद्धावान, जो अंतर आत्मा से श्रद्धावान व्यक्ति माम भजते, मेरी जो भजन करता है, स में युक्त तमो मतः, वह मेरे मत में श्रेष्ठ
योगी है। कहने का तात्पर्य है श्रद्धावान और मदगतेन अंतरात्मा। श्रद्धा भक्ति में होती है, श्रद्धावान और मदगतेन अंतरात्मा से, मदगतेन अंतरात्मना, अंतर आत्मा से जो मदगत होकर है, मेरे में अंतर आत्मा को लगाकर उससे जो श्रद्धावान मेरा भजन करता है, आत्म रूप से अनन्य मानकर जो श्रद्धावान मेरा भजन करता है, वह क्या है, मेरे मन में श्रेष्ठ योगी है। यहाँ पर जो है भगवान भी यह बताना चाह रहे हैं कि कर्म योगियों में भी श्रेष्ठ योगी वह है कि जो श्रद्धा के साथ, भजन के साथ में मेरा काम कर रहा है। युक्त तमो मत, वह योगी श्रेष्ठ है। युक्त तमो माने, युक्त माने योगी, तमो माने युक्त तमह, वह सबसे बड़ा योगी है कि जो मेरा क्या कर रहा है, मदगत से मेरा भजन करके मेरी भजन के साथ में जो क्या कर रहा है, योग कर रहा है। योग इनाम दिया है सारे योगियों में, ठीक है। जो क्या है, जिसने परमात्मा मदगति माने परमात्मा में अंतर आत्मा लगा करके, अंतर आत्मा से परमात्मा में, अंतर आत्मा से परमात्मा में अपना चित्त लगा दिया, और उस चित्त से अंतरात्मा से जो श्रद्धावान, यह श्रद्धावान माम भजते, जो श्रद्धावान मेरा सेवन करता है, वही क्या है, योग, वही श्रेष्ठ योगी है। योगियों में भी सब योगी हूं, लेकिन जो भक्ति वाला योगी हो वह मेरे मत में श्रेष्ठ योगी है। वह निष्काम कर्म योगी श्रेष्ठ है, जो भक्ति के साथ योग कर रहा है। कहने का तात्पर्य है कर्म करो, अनन्य भाव से कर्म करो। और यहीं पर यह अध्याय समाप्त होता है। आचार्य शंकर ने भी कहा था कि योग रतो वा भोग रतो वा संग रतो वा संग विहीना यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम नंदति 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 मेव। योग रतो वा, या आप योग में रमण करें, या भोग रतो वा, या आप भोग में रमण करें, या आप योग में लगे रहें या भोग में लगे रहें। योग रतो वा भोग रतो वा संग रतो वा, या आप आसक्ति में भी लगे रहें। योग रतो वा भोग रतो वा संग रतो वा, या आसक्ति से विहीन हो जाए। योग रतो वा भोग रतो वा संग रतो वा संग विहीन यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम, जिसका परमात्मा में चित्त रमण कर रहा है, नंदति 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 मेव, नंदति 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 मेव, नंदति 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 मेव। वह आनंदित ही आनंदित, आनंद ही आनंद। बस परमात्मा में चित्त लग जाए और अपने काम को करते रहो। ईश्वर अर्पण बुद्ध्या, काम स्वयं निष्कर्म बन जाएगा। तो अपनी वाणी को मैं यहीं पर विराम देता हूँ। सभी को नमस्कार, शुभ रात्रि।